नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद खूबसूरत युति के बारे में, एक बेहद अट्रैक्टिव कंजंक्शन के बारे में, एक ऐसी युति जो वो सब कुछ देती है जो हम सब अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे पास वो सारी चीजें हों। एक ऐसी युति चंद्र और शुक्र की युति या शुक्र और चंद्र की युति। चंद्र और शुक्र की युति यदि किसी कुंडली में है तो वो क्या फल देगी, इस बारे में बात करेंगे। देखिए, कुंडली के 12 भाव होते हैं। अब किसी लग्न की कुंडली में चंद्र मारक होंगे, कहीं शुक्र मारक होंगे, कहीं योग कारक होंगे, कहीं समग्रह होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग भाव में चंद्र शुक्र हो सकते हैं। तो उसके लिए तो मुझे अब 12 या 13 अलग अलग वीडियोस बनाने पड़ेंगे। उन अलग अलग वीडियोस में मुझे आपको समझाना पड़ेगा। तो एक विस्तार से यदि एक वीडियो में लिया तो बड़ा लंबा चौड़ा ये कई घंटों का वीडियो हो जाएगा, तो वैसा तो हम कर नहीं सकते हैं। आप चाहेंगे तो अलग अलग इसके डीपली क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आज इन जनरल हम बात करें, सामान्यतः चंद्र और शुक्र के क्या फल होते हैं उस बारे में बात कर रहे हैं। समय को जाया न करते हुए मैं आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं, इसकी प्रॉपर्टी बताता हूं, चंद्र और शुक्र क्या रिजल्ट देता है वो बताता हूं। चंद्र और शुक्र की युति इतनी खूबसूरत है कि ये सबसे पहले तो इंसान को खूबसूरत बनाती है। यदि कहीं लगन पर चंद्र शुक्र आकर के बढ़े या लगन लगने से किसी प्रकार का कोई प्रभाव होगा चंद्र शुक्र का, जातक बड़ा खूबसूरत होगा, बड़ा खूबसूरत होगा। अब बोलने में जातक बड़ा सौम्य होगा। अच्छा, अब इसका लगन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी जाकर के बैठे, इन जनरल बात हम कर रहे हैं। जातक बोलने में बड़ा सौम्य होगा, बड़े प्यार से बात करेगा, अच्छे से बोलेगा, सज्जनता शालीनता के साथ बोलेगा, सुशील जातक होगा, किस प्रकार से बोलना है, शांति के साथ लेकिन चतुराई के। हाँ, शांति का मतलब ऐसा नहीं कि बस सीधे साधे जी सर, नहीं नहीं नहीं, वैसे भी बोला जा सकता है। चाटुकारिता भी की जाती है, जी सर। मैं यहां चाटुकारिता की बात नहीं, मैं चतुरता की बात कर रहा हूं। किस प्रकार से चतुरता के साथ अपना काम बनते हुए जो है शालीनता के साथ और अच्छे से अपनी बात को रख दी जाए, ऐसा जातक वो होगा। सौम्य बिहेवियर का मालिक, किस प्रकार से एक सज्जनता लेकर के आई जाए, मधुर मुस्कान लेकर के आई जाए, ऐसा वो मालिक होगा, इन चीजों का मालिक होगा यदि चंद्र और शुक्र की युति है तो। चंद्र और शुक्र की युति खूबसूरती तो देती है लगन में, लेकिन एक आकर्षण भी देती है। यदि कहीं चंद्र और शुक्र आकर के बैठते हैं, ऐसा जातक अट्रैक्टिव होगा। 100 लोगों में एक वो व्यक्ति समझ में आ जाएगा, उस पर प्रकाश पड़ जाएगा। अच्छा, हो सकता है, देखिए मैंने लगन की बात की थी, भाई दिखने में जो है वो खूबसूरती, लेकिन व्हाट इज ब्यूटी, खूबसूरती क्या है? ब्यूटी इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। भाई मेरा तो इसी बात पर विश्वास है। हाँ, मेरी नाक यहां पर सेट है, मेरे कान यहां पर सेट है, ये खूबसूरती नहीं है। ब्यूटी इज अबाउट एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नजरिया है, आप जिस प्रकार से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, लोग आपको जिस प्रकार से देखते हैं, वो खूबसूरती है। कई सारे लोग हैं जिनके नाक नक्शे बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो हमें खूबसूरत उतने नहीं लगते जितने कुछ लोग हैं जिनके नाक नक्शे ठीक ठाक हैं, बॉडी डोल जो ठीक ठाक है, लेकिन वो ज्यादा अट्रैक्टिव हमें लगते हैं। तो ब्यूटी इज अबाउट एटीट्यूड, और ये एटीट्यूड को जो है बहुत अच्छा सौम्य एटीट्यूड, अट्रैक्टिव एटीट्यूड बनाने का काम करेगी ये चंद्र और शुक्र की युति। कई जगहों पर चंद्र और शुक्र को लक्ष्मी दात्री युति भी कहा गया है। एक तो मंगल और चंद्र है जो कि महालक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं, तो वो युति तो अपने आप में महालक्ष्मी योग या फिर धन देने वाली युति कही जाती है। लेकिन सामान्यतः चंद्र और शुक्र कहीं योग कारक या सम होकर के किसी जगह पर बैठे हैं, जैसे तुला लग्न की कुंडली में बात कर लेते हैं, वृषभ लग्न की कुंडली में बात कर लेते हैं, या फिर कर्क लग्न की कुंडली में बात कर लेते हैं। तो इन जनरल जहां पर चंद्र और शुक्र जो हैं वो कुंडली के लिए अच्छे हैं, अच्छा खराब नहीं है ये कहूंगा, अच्छे हैं, चलो जाने देते हैं, कुंडली के लिए खराब नहीं है, तो ऐसे जातक के पास ये समझ के रखिए कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद साक्षात होगा।
जी हाँ, ये युति चंद्र और शुक्र की युति यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में है और चंद्र और शुक्र योग कारक है या फिर समग्रह भी है, दोनों के दोनों कुंडली में खराब फल देने का किसी प्रकार का दावा नहीं कर रहे हैं, तो निसंदेह आप ये मान के चलिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद ही सर पर रखा हुआ है ऐसे जातक के। तो लक्ष्मी दात्री युति भी होता है। भौतिक सुख सुविधाओं का मालिक ऐसा जातक होता है। भौतिक सुख सुविधा, भाई लक्ष्मी माता होंगी, हाँ लक्ष्मी माता का आशीर्वाद सर पर होगा तो भौतिक सुख सुविधा तो आ ही जाएंगी, अभी अलग से बोलने की बात थी नहीं। लेकिन फिर भी कई बार हमने ये भी देखा है और कई बार हमने डिस्कस भी किया है कि कई लोग बहुत कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन उसका लुत्फ वो नहीं उठा पाते। हाँ कई बार हमने ये देखा है। जैसे मान के चले किसी का जॉब टूरिंग जॉब है, हाँ वो बहुत दौड़ता है, बहुत धूप में घूमना पड़ता है वगैरह वगैरह, उसके पास पैसा बहुत है, घर वाले बड़े ऐशो आराम से रहते हैं, लेकिन वो इंसान धूप में बस जिंदगी भर घूमता रहा, तो उसने उसका लुत्फ नहीं उठाया। ऐसा भी हो सकता है। हाँ कई बार ऐसा भी देखा गया है। तो ये युति जो है भौतिक सुख धन को तो देती है, लेकिन साथ ही साथ भौतिक सुख सुविधाओं को भी देती है, एक मानसिक चतुरता को भी देती है, मानसिक शांति को, मानसिक सुकून को देती है। हाँ मन सुकून में रहे, मन शांत रहे, कैसे कहां कैसा किस प्रकार से डिसीजन लिया जाए वो करें। हाँ कूल बनाने का काम करती है, कूल बनाने का, कठिन से कठिन निर्णयों में कूल कैसे रहा जाए, आजकल की भाषा में बात कर रहा हूं मैं, शांत कैसे रहा जाए, वो देने का काम चंद्र और शुक्र की युति करती है। तो चंद्र और शुक्र की युति अट्रैक्शन को, भौतिक सुख सुविधाओं की बात करें तो उन्हें, आकर्षण को, ऐसी युति लग्जरी लाइफ को, क्योंकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है ना, तो लग्जरी लाइफ को, धन को, वैभव को, वैभव भी आता है माता लक्ष्मी वैभव भी देती है। और फिर कई बार वैभव और धन और भौतिक सुख सुविधाओं से ऐश्वर्य भी जुड़ जाता है। भाई किसी के पास ज्यादा धन आ रहा है तो ऐश्वर्य जुड़ जाता है साथ में, तो ऐश्वर्य को भी रिप्रेजेंट करती है। इतनी अच्छी ये होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है सौम्यता, नेचर की, इंसान के बिहेवियर की, उसके कैरेक्टर की सौम्यता। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेमी भी होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, प्रेम करने वाला भी होता है। हाँ प्रेमी, शौकीन जिसको कहते हैं ना, शौकीन प्रवृत्ति, ऐसा व्यक्ति शौकीन प्रवृत्ति का ज्यादा हो जाता है। कई बार चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, एक चीज नेगेटिव यहां पर ये निकल के आती है, चूंकि शौकीन प्रवृत्ति या फिर प्रेमी बिहेवियर की वजह से उसके कई सारे अफेयर्स भी जो है वो बन सकते हैं या बन जाते हैं। कुंडली मिलान किए बिना शादी हुई, अब अच्छा मैं अभी जो बोलने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनना। कुंडली मिलान किए बिना यदि शादी हुई, फिर से दोहरा देता हूं, कुंडली मिलान किए बिना यदि शादी हुई तो ऐसे जातक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बन जाते हैं, क्योंकि प्रेम कहीं ना कहीं जातक ढूंढता रहता है और बिना कुंडली मिलान की शादी होती तो प्रेम जो है वो मिल नहीं पाता है। तो ये एक नेगेटिविटी यहां पर बन के सामने आती है। अब विवाह के पहले भी अफेयर्स हो सकते हैं। अब देखिए इसके लिए बहुत सारी दूसरी, ये गंभीर बात बोली मैंने, हाँ तो इसके लिए और भी दूसरी चीजों का एनालिसिस करना पड़ेगा। अफेयर्स, नवमांश कुंडली भी देखना जरूरी है, कुंडली मिलान भी देखना जरूरी है। तो ये गंभीर बात है, इस वजह से इसकी सारी दूसरी चीजों का भी एनालिसिस कर लेना। एक ही बात पर मान के चले किसी के पत्नी या पति की कुंडली में ऐसी होती है तो बस शंका करना शुरू, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये बड़ी गंभीर बात है। तो कुंडली मिलान, इसलिए मैंने आपको शब्द यहाँ पर जोड़ दिया। तो ये जो चंद्र और शुक्र की युति है भाई बहुत अच्छी होती है, बहुत ही खूबसूरत युति है। एक भाई देखिए अपवाद तो कहीं ना कहीं होते ही हैं। अच्छाई के साथ कमल जो है कीचड़ में ही खिलता है, तो कुछ ना कुछ तो बुराइयां आ ही जाती हैं। तो अभी वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक और यदि हम बात करें तो चंद्र और शुक्र की युति एक पॉजिटिव युति होती है। अब देखिए, अब मैं लास्ट में आपको डिस्क्लेमर दे दूं, वो ये कि 6वें 8वें या 12वें स्थान पे इन जनरल कोई भी प्लैनेट अपने अच्छे फल नहीं देते। अब मैं कहूंगा गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह, जनरल बात कर रहा हूं, गुरु या बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। अभी वो मारक ग्रह होकर के बैठ जाए, 6ठे स्थान पर आकर के बैठ जाए, रोग ही रोग पैदा कर देंगे। थायराइड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, रोग ही रोग। अभी मैंने कहा नैसर्गिक शुभ ग्रह इन जनरल, तो मैंने ये कह दिया शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है, लेकिन अभी इतना सारे रोग क्यों पैदा हो? तो ऑब्वियसली फिर उसकी प्लेसमेंट्स को भी देखी जानी बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी इन जनरल जो कहा जाता है, गुरु को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा जाता है। हाँ जी बिल्कुल उसी प्रकार से चंद्र और शुक्र की युति को अट्रैक्शन देने वाली, धन देने वाली, भौतिक सुख सुविधाएं देने वाली, ऐश्वर्य देने वाली, प्रभुता देने वाली, सौम्य बिहेवियर, सौम्य जो है नेचर, प्रकृति देने वाली युति, प्रेमी सबसे बड़ा तो प्रेमी युति जो है वो माना जाता है।
तो आज मैंने आपको ये समझाया और आने वाले वीडियोस में और अलग अलग युतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। एक बार फिर से आप सभी को जय श्री राम।